हमदर्दी की एक रमक के बगैर ऐसे फैसले लिए गए जो कसाब लेता है जब उसके हाथ में छुरी होती। आज किसी जामिया मौशी प्लान के बजाय हम फिर वही राग सुन रहे हैं जो पहले मियां नवाज शरीफ साहब से हमने सुना। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी वही बात करती हैं, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। इस मुल्क की सियासत को इंतकाम की आग में जलाकर हम कोई जमहूरियत के लिए कोई बहुत बड़ी खिदमत अंजाम नहीं दे रहे। इस मुल्क की रगों में आ गए एक पहले लाडले सानी ने जहर के इंजेक्शन लगाए और अब लाडले दोम के जरिए फिर से इंतकाम की खबरें और इंतकाम की बातें हमारे कानों में सुनाई दे रही। सबसे पहले तो अवाम को और हमें ये एक सवाल है कि मुस्लिम लीग नून ये बताए कि IMF के कहने पर जिस तरीके से हाथ पांव बांधकर पाकिस्तान की आवाम को IMF के भूखे भेड़ियों के आगे डाल दिया गया, उसके सदैबाप के लिए आपके पास क्या मुआशी प्लान? वो जो तबाही आपकी अपने हाथों हुई, कम से कम आप आवाम को ये बता दीजिए कि इस मुसीबत से निकालने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। और ये आज मंशूर को पेश करने के बजाय अवाम से पूछते हैं बताइए हम इसमें क्या रखें कि अवाम के गले पे छुरियां फेर रहे थे, तो तब क्या आपका पूछना नहीं बनता था कि पाकिस्तान के अवाम ये बताओ कि क्या तुम्हें इस अजाब में मुब्तला होना और ये मुआशी पॉलिसियां कबूल हैं? आज जब इलेक्शन में 20 दिन रह गए हैं तो अभी तक बजाय मंशूर पेश करने के आप अवाम को झूठे दावे और सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। ये भी नोट करें कि जब जब ये आए सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, PIA में आग भड़काई गई, स्टील मिल को ताले लगाए गए और आज भी वो शख्स जिसकी वजह से पाकिस्तान PIA पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन और पाकिस्तान का झंडा सरनगू हुआ, वो आज आपकी जमात का हिस्सा है। कितने मजे की बात कि इस जमात के पास अपने वो लोग जिसमें दानियाल अजीज, जिसमें तलाल चौधरी, जिसमें और ऐसे लोग जिन्होंने कुर्बानी दी, उनके लिए जगह नहीं है, मगर उसी राह पर गामजन है जिस पे इनसे पहले लाडला अव्वल गामजन था जब भर भर के वो इलेक्टेबल्स लाता था। अफसोस की बात यह है कि वो राना मकबूल साहब जिन्होंने इनके कहने पर आसिफ अली जरदारी साहब की जबान काटी थी, जब वो इस जहान से रुखसत हुए, जिन्होंने इनकी खातिर बाद में कैद भी काटी थी, तो इनके पास उनके घर जाने के लिए और अफसोस के 2 लफ्ज बोलने के लिए भी टाइम नहीं था। ये इनकी जमात भी याद रखे, इनके कारकुन भी याद रखे और अवाम भी याद रखे। इस हुकूमत में भी अपना एक मनपसंद वजीर निजकारी में लगाया गया। क्यों? इसलिए कि PIA के हिस्से बखरे किए जाएं। ये वो बातें हैं जो हम लोगों की आंखों से भी नहीं छुपी हुई और अवाम की आंखों से भी नहीं छुपी हुई। आपके बनाए हुए बिजली घर, उनकी पैदावारी सलाहियत क्या है, उन्होंने क्या दिया इस कौम को और कितना माल लोगों की जेब से निकाला, इस पर भी बात की जाए। आज आप कहते हैं, पहले आप कहते हैं कि चित्राल वालों मैंने तुम्हें टनल दिया, तुमने मुझे वोट नहीं दिए। फिर आप कहते हैं कि कराची वालों अपने गिरेबान में झांको, तुमने मुझे वोट नहीं दिए। कल आपने कहा कि हम आपको मुफ्त जितने वोट पड़ेंगे उतने बिजली के बिल कम होंगे। बताइए ये कौन सी मईशत की किस किताब का फॉर्मूला है? ये किस किताब का फॉर्मूला है कि जितने वोट पड़ेंगे आगे आपको वोट पड़े, वोट के बगैर आपको लाया गया तो आपने कितने बिजली के बिल कम किए? दूसरी बात, ये समझ नहीं आ रहा कि असल शेर आज तक क्यों आवाम के सामने नहीं आया। असल शेर को आपने पिंजरे में कैद करके चाबी फेंक दी। असल शेर क्या, आपने जबान से उनका जो नजरियाती नारा उन्होंने बनाया था वोट को इज्जत दो, वो भी छीन लिया। आज मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के पास अवाम को कहने के लिए कुछ नहीं, कोई नारा नहीं। वो अपने घरों से निकलने से कासिर है। उनको पिंजरे में बंद करके चाबी फेंक दी गई है और 40 साल से पंजाब के स्याहो सफेद के जो मालिक थे, आज क्या वजूहात हैं कि वो कहीं जाने से पहले जो है वो 100 दफा सोचते हैं। क्या वजूहात हैं कि एक काबिल जिक्र अस्पताल पंजाब में नहीं भर सका। और थर पे तंज करने वालों को आज ये देखना चाहिए कि थर में कितनी तरक्की हुई और थर में लोग आज रोजगार के लिए जाए। सहूलतकारी और बैसाखियों के बगैर
अफसोस की बात है, एक बड़ी जमात आज इस जगह पहुंच गई कि सहूलतकारी और बेसाखियों के बगैर वो घर से जमहूरियत के नाम पर जब इन्हें लाया गया, इनका एक ही एजेंडा हमेशा रहता है, इंतकाम। वही एजेंडा चलता है और जिस चाव से फिर लाया जाता है उसी तरह धक्के मारकर इन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान होता है, पाकिस्तान में जमहूरी अमल का। और इसी तरह लगता है जो इनकी अभी रविश है और जो इनके अंदर इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही कि इस दफा जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम आएंगे तो यही अंजाम होगा। लेकिन ये इस तरीके से बहुत सी जमातों का आखिरी इलेक्शन नजर आता है जिसमें सरे फहरिस्त वो तमाम लाडले हैं जो सहूलतकारी की बुनियाद पर आ रहे हैं। एक और बात यह है कि जितनी मुआशी पॉलिसियां तश्कील दी गई मुस्लिम लीग नून ये 16 माह की हुकूमत में, वो सब इनकी टॉप लीडरशिप की हाँ से मशरूत थी और उनकी हाँ के साथ। ये पाकिस्तान के अवाम जान लें, जितनी दफा IMF के कहने पर छुरी चली, मियां नवाज शरीफ साहब की भी हाँ थी, मियां शहबाज शरीफ साहब की भी हाँ थी, लेकिन फिर एक अदाकारी की गई कि एक को निकाल दिया गया कि चलो तुम तनकीद करो। एक शख्स अपना अलग वो लेकर तनकीद करता रहा हुकूमत पर और बाकी आराम से छुरी चलाते रहे। इस दफा अवाम इस अदाकारी में न पहले आए और न इस अदाकारी के दाम में वो इस दफा आएंगे। लिहाजा मैं सिर्फ ये कहूंगी कि दूसरों पर ताना मारने से पहले अपने माजी का भी हमें जो है वो देख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वाले दूसरों को ताने नहीं दे सकते, इदारों पर हमले करने वाले दूसरों को ताने नहीं दे सकते। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, यही जमात थी जिसने जो ऐसी कौन सी बात है कि जो सरेआम नहीं कही जलसों में, कि जो इदारों को इसी तरह जिन्होंने जो ईजा पहुंचाई जिस तरीके से PTI ने बाद में अमली तौर पर करके पहुंचाई। लिहाजा हम आवाम से ये कहते हैं, उम्मीद नून से कहते हैं, मुस्लिम लीग नून से कहते हैं कि आपका जो इक़्तिदार की ख्वाहिश है वो इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को वो जो है समंदर बुर्द होगी। हम उनको बॉस नहीं बनाया, उनको बॉस इस तरह से बनाया कि मियां शब इस पार्टी में सांस नहीं था। इस पार्टी को सांस आसिफ अली जरदारी ने दिया। मियां शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाने वाला और मुस्लिम लीग नून को अगर कोई खड़े करने वाला है तो वो एक शख्स है, आसिफ अली जरदारी। और इसकी तमाम मुआशी पॉलिसीज पर पीपल्स पार्टी तब भी इख्तलाफ करती थी, पीपल्स पार्टी तब भी अपना और ये अपनी मुआशी पॉलिसियों और अपने फैसलों को करते हुए किसी इत्तेहादी से कोई बात नहीं करते थे कि उस वक्त भी तनकीद थी और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन उस वक्त के हालात के मुताबिक हमें एक लाडले अव्वल को निकालना बहुत ज़रूरी है। परवशा साहबा, आपके जो मिनिस्टर हैं वो बिलावल साहब के टूर तो समझ जाते हैं कि वो वजीर खारजा थे और मामला दुरुस्त करने जा रहे थे। ये बाकी जो आपके मिनिस्टर जहाज़ों पर चढ़ते रहे 15 महीनों के दौरान और इनके पाँव यहाँ नहीं लगे, किसी एक का बयान दिखा सकते हैं कि किसी ने उस वक्त मुआशी पॉलिसी से इख्तिलाफ किया हो? ये तो जहाज़ों में घूमते रहे उस वक्त। देखिए, जिसने जितने दौरे किए वो अपने दौरों की जो है वो जवाब देगा। जिस वजीर ने जितने दौरे किए वो उन दौरों का जवाबदेही का बिल्कुल जो है उसका हक है और उसको देना चाहिए। लेकिन हमने इन मुआशी पॉलिसियों पर उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और मैंने आपको बताया उस वक्त, आप अपना मीडिया देख लीजिए और ख़बरें देख लीजिए कि उस वक्त इत्तेहादियों की एक ही बड़ी जो है उनसे शिकायत थी कि वो फैसला करते वक्त किसी को अपने बिल्कुल न साथ लेते थे, न इत्मीनान में लेते थे। तमाम फैसले लंदन से होते थे, इसमें कोई दो राय। हर वादा वफा नहीं होता और जो चमकती हुई चीज सोना भी इस वक्त चमक रही है। जैसे बीबी ने कहा था चमक तो जरूर है, जरूरी नहीं सोना। पार्टी क्या अपोजिशन में बैठेगी? मैं इस वक्त ये नहीं कह सकती, हो सकता है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए।